हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक माँ के लिए प्रेगनेंसी का हर एहसास अपने आप में बेहद ही खास होता है। इससे उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। जब से एक महिला को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, तब से ही उसे अपने बच्चे की पहली हलचल का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हर दिन वह बच्चे के हिलने डुलने के, महसूस करने के एहसास का इंतज़ार करती हैं। कई बार माँ को पता भी नहीं चल पाता है कि यह बच्चे की मूवमेंट है या फिर पेट में गैस है। इसीलिए बच्चे की पहली हलचल के समय और उससे जुड़ी कई बातों को जान लेना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। आज के वीडियो में मैं बच्चे की हलचल के बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि क्या इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की है। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जब बच्चा पहली हलचल करता है तो आपको कैसा महसूस होता है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पेट में तितलियां चल रही हैं, जैसे बच्चा पेट में टैप कर रहा हो, या छोटी छोटी नसों के समान हलचल महसूस होती हो, या फिर बबल्स के पॉप करने जैसा फील होता है। हल्के हल्के रोल महसूस होते हैं, थोड़ी थोड़ी गुदगुदी सा भी आपको महसूस हो सकता है। ये बहुत ही हल्का होता है, जो आपको कभी कभी बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। बच्चे की पहली हलचल हो जाती है और आप जान भी नहीं पाती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पेट में ऐसा कब से महसूस होना शुरू हो जाता है। तो आपके प्यूबिक बोन के पास नीचे वाले पेट में महसूस होता है। जब बच्चा 12 हफ्ते का हो जाता है तब से आपको यह हलचल शुरू हो जाती है। लेकिन इस समय भी बच्चा काफ़ी छोटा होता है और इस समय आपको बहुत ही मामूली सा ही महसूस हो सकता है। लेकिन जब बच्चा 20 हफ्ते का हो जाता है तो आपको साफ साफ यह गतिविधि महसूस होने लगती है। इस समय आपके यूट्रस का ऊपरी हिस्सा बेली बटन के पास आ जाता है और तब आपको बच्चे की जो गतिविधि है अच्छे से महसूस होने लगती है। तीसरे महीने के जाते जाते आपको 2 घंटे में लगभग 10 बार ऐसी गतिविधि महसूस हो सकती है। यदि आपके शिशु ने नियमित रूप से चलना शुरू कर दिया है और आपको 2 घंटे की अवधि के भीतर कम से कम 10 हलचल महसूस नहीं होती है या उसकी हरकत काफ़ी धीमी हो गई है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, आमतौर पर दूसरी तिमाही के अंत तक यानी कि 6ठे महीने के अंत तक लात मारना मजबूत और अधिक बार होना चाहिए। अध्ययनों से पता चलता है कि तीसरी तिमाही तक बच्चा हर घंटे लगभग 30 बार हिलता है। दिन के टाइम में जब आप जगी रहती हैं तो आपको बच्चे की हलचल बहुत ज़्यादा महसूस होती है। जब आप सो जाती हैं उस टाइम पर आपको बच्चे की हलचल महसूस नहीं होती है। जब आप खाना खाती हैं, खाना खाने के तुरंत बाद आप नोटिस करती हैं कि बच्चे की हलचल आपको बहुत अच्छे से महसूस होती है। डिपेंड करता है कि आपका वजन कितना है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में आपको बच्चे की हलचल थोड़ी कम महसूस हो सकती है। उसके बाद आप कितना पानी पीती हैं, पानी से भी डिपेंड होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको भरपूर मात्रा में पानी पीनी चाहिए। अगर आप अच्छे से पानी पीती हैं तो इससे भी बच्चा जो है वो अच्छे से हिलता डुलता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और यदि 24 सप्ताह तक अपने बच्चे में कोई भी हलचल महसूस नहीं होती है आपको, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अपनी गर्भावस्था के किसी भी चरण में यदि आपको बच्चे की गतिविधियों को लेकर के किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स होते हैं, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको बच्चे की मूवमेंट समझ में नहीं आ रही है, मूवमेंट कब महसूस हो रही है, तो आपको तुरंत ही खाना खाना है, उसमें मीठा जरूर शामिल करना है। इसके बाद कुछ देर इंतज़ार करें और देखें कि बच्चे ने हलचल करना शुरू कर दिया है या फिर नहीं। अगर फिर भी आपको बच्चे की हलचल महसूस नहीं होती है तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो ये तो थी जानकारी कि पेट में बच्चे की हलचल कब से शुरू होती है और कैसी होती है। अब जान लेते हैं कि पेट में लड़का कौन से साइड में रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि आपके गर्भाशय में आपके प्लेसेंटा का जो स्थान है वो आपको लिंग के आइडिया लगाने में मदद कर सकते हैं। यदि आपकी नाल दाहिनी ओर विकसित हो रही है पेट में, तो ये गर्भ में लड़का होने के संकेत है। और यदि यह बाईं ओर विकसित हो रही है तो ऐसे में गर्भ में लड़की मानी जाती है। यानी कि प्लेसेंटा का जो पोजीशन है वो दाहिनी ओर है, तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में लड़का है, और बाईं ओर है तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में लड़की है। गर्भ में लड़का ज़्यादा हलचल करता है या लड़की ज़्यादा हलचल करती है, ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। तो कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि यदि गर्भ में लड़की होती है तो वो बहुत कम हलचल करती है और लड़का होता है तो वो बहुत तेज किक करता है। जैसे कि बच्चा अगर हलचल करेगा तो आपको बहुत ही तेज महसूस होता है। अगर तीसरी तिमाही के शुरुआत से यानी कि 7वें महीने से बच्चे का जो लात मारना है आपको बहुत तेजी से महसूस होता है, तो ये गर्भ में लड़का होने के संकेत माने जाते हैं।
और ये भी माना जाता है कि गर्भ में लड़की होती है तो वो हलचल करना जल्दी शुरू करती है और लड़का होता है तो वो देरी से हलचल करना शुरू करता है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि बच्चा लगभग कब से हलचल करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आपके डाउट्स हैं कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है तो आपको बच्चे की हलचल कहाँ महसूस होती है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है तो बच्चे की जो हलचल है आपको पेट के दाहिने हिस्से में, नाभि के निचले हिस्से में फील होती है। और अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया होता है तो पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर आपको बच्चे की हलचल महसूस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।